जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे फरवरी के महीने में सर्तिला एकादशी व्रत कब है और उनकी पूजा विधि और किसने इस व्रत को किया। सर्तिला एकादशी माघ महीने में आती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, साथ ही स्वर्ग में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। 6 फरवरी 2024 को माघ महीने की सर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मानना है इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत करने वाले को जन्म जन्मांत की निरोगता प्राप्त हो जाती है। एकादशी व्रत के दिन कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है। उपवास को करने से जहाँ में शरीर पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी ने 1 मास तक उपवास किया। इस दौरान उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। ब्राह्मणी ने व्रत पूजन तो किया, लेकिन उसने कभी देवताओं ब्राह्मणों के निमित्त कभी भी दान पुण्य नहीं किया। ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। एक बार की बात है, श्री हरि नारायण ने अपने भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेना चाहा। भिक्षु का वेश बनाकर उसकी कुटिया में पहुंचे। ब्राह्मणी ने श्री हरि के वेश में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। बिना ध्यान के व्यर्थ चली गई पूजा करते हैं, दान करना भी जरूरी है। अपने जीवन काल में पूजा पाठ व्रत मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वहाँ अन्न भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु भगवान से पूछा, मैंने अनेक व्रत किए आदि आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है। श्री हरि ने कहा, इसका जवाब तुम्हें ये देव स्त्रियां देगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सर्तिला एकादशी का महत्व बताया। उस ब्राह्मणी ने वे देव स्त्रियों के कहे अनुसार सर्तिला एकादशी का उपवास किया। उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से सर्तिला एकादशी व्रत किया जाने लगा। शास्त्रों में वर्णित है कि दान दिए बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद वैसा भी फल प्राप्त होता है। तो अपने व्रत पूजा करे, उसमें दान भी करना जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नरश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सर्तिला एकादशी के नाम से विख्यात है। सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सर्तिला एकादशी की पाप हरणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्य ने दाबल्य से कहा था। दालिम्बे ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करो। पुलस्त्य जी बोले, हे महाभागे, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं बताता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम से रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, चुगली आदि बुराइयों को त्याग देवे। हे देवादिदेव, भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नवेद आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान का विधिपूर्वक पूजा अर्चा दे। अन्य सब सामग्रियों के भाव में 100 सुपारियों द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। ते सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हुए।
हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व भावन, आपको मेरा नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगत पते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करो, आपको मेरा नमस्कार है। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छत्ता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पत्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती सकती है, उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे, तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से ये एकादशी सर्तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। जय सर्तिला एकादशी के दिन कथा श्रवण करे, तिल का दान करे, भगवान की पूजा करे, हो सके तो व्रत करे, व्रत न हो तो एकादशी का नियम जरूर करे। न चावल ग्रहण करे, अन्न ग्रहण न करे, दूध और फलिहार लेके रहे तो बहुत ही भगवान खुश होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।